हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। हाँ जी ना, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर में पहले तो हम दो ही मिरर के बारे में, और पहले क्या लास्टली भी दो से ज्यादा का तो हम बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करते, बट दो का हम जरूर करेंगे। देखते हैं, अगर सिंपल वे में हम ऐसा करें, क्या एक प्लेन मिरर दूसरा प्लेन मिरर, हाँ ना से M1 M2 जो भी मानना है, M1 एंड M2 एक ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला बात तो ये आता है कि क्या इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। कैसा? जितनी डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पे। मैं लिख रहा हूं I1, हाँ जी, इसका मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 1। हाँ, आप चाहें तो इसकी रेज ड्रॉ कर सकते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेज हैं, हाँ जी, इंसिडेंट, एंड ऑफ कोर्स ये वाला आपका रिफ्लेक्टेड पास होना चाहिए। हाँ ना, देखो अगर हम इस रे पर फोकस करेंगे तो ध्यान दीजिए ये रिफ्लेक्टेड रे है किसके लिए? इसके लिए, हाँ इस मिरर के लिए, एंड सेम रे जो है वो इंसिडेंट है M2 के लिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि जो ये I1 है, हाँ ये अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, किसका? M2 के लिए। तो क्या होगा ना कि उसका भी सिमिलरली ये इमेज बनाएगा। कैसे? देखिए, देखो अगर मैं इसको लिखता हूं x और इसको मैं लिख लेता हूं d, तो आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो आएगा वो तो x आएगा। तो अब यहां से डिस्टेंस, यहां से इमेज की डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट जो I1 है वो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा किसके लिए? M2 के लिए। हाँ, जो रेज आपका M1 से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सेम रेज M2 पर इंसिडेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट है M2 का वो सेम ही चीज है, क्या? इमेज ऑफ किसका? M1 ना। लिखते हैं, तो अगर हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे तो यहां से अब डिस्टेंस देखो कि ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है? d प्लस एक्स। मतलब अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये I1 का कौन बना रहा है? 2, और ये रिफ्लेक्टेड। हाँ ना, में ये अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो ये d प्लस एक्स कहां से? ये M2 से। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कहां से हम लोग बात कर रहे हैं? ये हम लोग M1 से, है ना। नाउ जो लास्ट नोटेशन है वो ये डिनोट कर रहा है क्या? कि इसके द्वारा इमेज फॉर्म करा गया है, मतलब M2 के द्वारा ये करा गया है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब फिर से इसका ये इमेज बनाएगा? हाँ, ये रे तो इस पे जा नहीं रहा है, ठीक है ना, बट फिर भी बिल्कुल बनाएगा। और इस I1 का फिर इधर बनेगा, I1 2 का फिर 1 बनेगा। हाँ जी, M1 से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? जितना है M2 से, d प्लस एक्स, फिर से d। हाँ जी, नाउ इसका फिर ये वापिस से बनाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ऐसा ये चलता ही जाएगा, I1 2 1 का 2, है ना। और इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अगर आप लिखेंगे ये इनफाइनाइट, राइट ना।
अगर आप ऐसा करोगे तो ये भी होने वाला है क्या, अगर पहला इसका ये बनाता मतलब ये बनता I2, हाँ चाहे तो आप इसके इंसिडेंट रे बकायदा लिख लीजिए, रिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हैं। हाँ सेम इसका अब ये बनाता I2 का 1, फिर इसका ये बनाता I2 1 2, हाँ और इस तरीके से दोनों जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगे। नाउ बात है कि फिर हम इसका करेंगे क्या, तो दो पैरेलल मिरर जो हैं, हाँ जी प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनाते हैं वो आपका इनफाइनाइट बना देंगे। अब देखिए बात ऐसा आता है कि इससे रिलेटेड कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं या जो चीजें हमें और इंपॉर्टेंटली जानना चाहिए। लिखते हैं, पहले तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। टू प्लेन मिरर inclined at an angle such that a ray coming parallel to one mirror incident on other and हाँ जी and after second reflection, हाँ by the mirror ray become, yes ray become parallel to first mirror reflected, है ना। ठीक है, जो then find the angle between the mirror, then find the angle between मिरर्स। हाँ जी देखिए सिंपल, अभी भी दो मिरर का बात है और ये भी दो मिरर से रिलेटेड है। हम लोग और कोई ज्यादा बड़ा रूल या ऐसा कुछ करा भी नहीं है, रिफ्लेक्शन ही चल रहा है। एंड नाउ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा और हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। चलिए सॉल्यूशन की बात देखो सिंपल है। अगर हम बात करें ना, ड्रॉ करें, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है ना, इनके बीच का एंगल थीटा। बोला ये जा रहा है कि एक रे पैरेलल है एक मिरर के। चलिए ये रे जो है वो इसके पैरेलल मान लेते हैं, ये M1 है ये M2 है। तो बोल रहा है कि यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो कराइए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये बोल रहा है कि ये तो हुआ हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन और यहां हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन, और इसके बाद ये बोल रहा है कि पहले वाले के पैरेलल हो जाए। हाँ जी ये तो आपका क्वेश्चन
ना जो रिक्वायरमेंट है या जो आपका कंसेप्ट है वो ये देख लीजिए, अगर ये आई है तो ये भी आई है। हाँ जी, यहां पर चलिए, यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। हाँ, ये दोनों भी बराबर होंगे। यस, आई मान रहे हैं या I1 I2 जो भी मान लीजिए, ये थीटा माने हैं, ये अगर अल्फा मानेंगे ये अल्फा होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो ना, बात ऐसा है कि ये रे जो है इसके पैरेलल है, मतलब जो ये एंगल है वो आपका ये वाला भी थीटा होना चाहिए। हाँ, तो आप जानते हैं कि अगर इससे थीटा है तो ये वाला भी आपका कितना होना चाहिए, थीटा। बिल्कुल ना, ये वाला भी तो बोल रहा है कि इसी के पैरेलल आया है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये वाला भी कितना, थीटा। आप इसको चेक कर लीजिए, R1 R2 और से O ट्रायंगल देखो, वो R1 R2 देख लो, तीनों एंगल का सम कितना 180। हाँ जी 60 डिग्री, राइट। ठीक है ना, हाँ जी एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी से रिलेटेड। टू प्लेन मिरर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हाँ, then find the total number of images formed of a point object between the reflecting surface of हाँ जी between the reflecting surface of mirrors। यस ना, देखते हैं, सिंपल है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, हाँ देखो वैसे तो इसका ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, हम भी बता देंगे, बट फिलहाल मैं उस शॉर्टकट पे नहीं जाना चाह रहा हूं और आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर मैं कोई भी, ठीक है, ये ओरिजिन चाहे तो मान लेते हैं ये M1 है और ये से M2 है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपन मान लेते हैं P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x, y, इसी को x एक्सिस और इसको y एक्सिस। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप जानते हो कि इसका एक तो ये इमेज बनाएगा और इसको I1 लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, इसका कोऑर्डिनेट देखो x जितना है उतना ही रहेगा, y ऊपर जितना उतना ही नीचे, मतलब मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे को ये लिखना चाहिए x हाँ कॉमा -y। बिल्कुल ना, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस I1 का M2 इमेज बनाएगा? हाँ जी बिल्कुल बनाएगा। कब तक बनाएगा? जब तक कि ये इसके रिफ्लेक्टिंग साइड के नहीं होता कि तरफ ऑब्जेक्ट रहे या नहीं हो, जो भी ये चीज है। हाँ जी ऑफ कोर्स
ये इधर रहेगा तो इसके लिए रिफ्लेक्शन है, इसके लिए इंसिडेंट, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट इमेज है ना M1 का, वो इसका ऑब्जेक्ट काम करेगा। कब तक? जब तक कि वो M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड में रहे। कैसे? देख लीजिए, अगर मैं बात करता हूं कि ये अगर रेज है इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। ऑफ कोर्स I1 जो है ना M2 के लिए, I1 जो है M2 के लिए आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। इसका इमेज कहां बनेगा? बिल्कुल, आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही इधर आ जाइए। I1 का 2 कोऑर्डिनेट -x, x राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। यस। नाउ आप चाहें तो आप इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं और आपको वो दिख भी जाएगा कि कहां बन रहा है। यस। हाँ। ना बात यह है कि क्या आपका जो है इस ऑब्जेक्ट का P का M2 बिल्कुल बनाएगा। कहां पर? उतनी ही डिस्टेंस पर। x राइट में है तो x लेफ्ट में। I2 -x, y। हाँ जी, है ना। जितनी डिस्टेंस पर ये इधर है उतनी ही डिस्टेंस पर इधर। हाँ, आप चाहें तो इंसिडेंट रे ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी ड्रॉ कर लो, इधर से कर लो, रिफ्लेक्टेड वहां से पास होना चाहिए। ध्यान से, क्या इस I2 का M1 बनाएगा? हाँ जी, I2 का M1 बिल्कुल, क्योंकि अब ये रिफ्लेक्टिंग साइड के इधर है ना, बनेगा। तो ये भी वापस से उतनी ही डिस्टेंस पर। हाँ, और पता है I2 का 1 जो लास्ट इमेज है, या हम बोलेंगे कि ये जो है वन साइड, हाँ जी बिल्कुल, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। हाँ, तो लास्ट इमेज या बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट की बात करोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3, राइट। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये तो ड्रॉ करने वाला, मैं बता रहा हूं ना, इसका हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोल लो, या हम लोग और आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। हम आपको एक और क्वेश्चन समझाते हैं एंड देन हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है। देखते हैं। हाँ, हाँ, क्या कुछ पूछ रहे थे?